अल्लाह की निशानियों की ताजीम करना ये तुम्हारे दिलों की परहेजगारी है, ये तुम्हारे दिलों का तकवा है। अल्लाह की निशानी की इज्जत करो। अल्लाह की निशानी क्या है? जिस दिन इंसान ये समझ गया उसका अकीदा कभी खराब नहीं। जहां निशानी होगी फिर वहां एहतराम होगा, वहां इज्जत होगी। फैसला अगर कुरान से ले ले तो फिर क्या, अगर कोई न मानता हूं अल्लाह की निशानियों को तो क्या कुरान को मानने वाला अल्लाह की निशानियों पर ईमान लाएगा? बोलिए, बोले, आप बोले। कुरान पर ईमान लाने वाले पर लाजिम है कि अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे, क्योंकि खुद कुरान कह रहा है निशानियां क्या है पता चल जाए तो क्या उन निशानियों की इज्जत करेगा? कोई तैयार है यहां पर? बोले, बोले, बोले। अल्लाह की निशानियों का एहतराम करेंगे, हाँ, और लोगों को बताएंगे भी कि निशानियों की जो लोग बेअदबी करते हैं उनके ईमान के ग्राउंड में उनका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि अल्लाह दिल का तकवा चाहता है, अल्लाह कल्ब की परहेजगारी चाहता है। जो चाहता हूं, जो चाहता हूं। कयामत के दिन बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े जुब्बे चोले वाले भी होंगे, बड़ी बड़ी रियासत वाले भी होंगे, लेकिन अल्लाह कहता है इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत में वही लोग कामयाब होंगे जो कल्बे सलीम के साथ अच्छा दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अच्छा दिल कौन सा दिल है? कुरान कहता है अच्छा दिल वही दिल है जिस दिल में तकवा है, परहेजगारी। अच्छा दिल वही जो दिल परहेजगार। फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न तुम्हारे माल न तुम्हारी औलादें कुछ काम न देंगी, मगर हां जो कल्बे सलीम के साथ पाक तकवा वाला मोहब्बत वाला कल्ब लेकर बारगाह इलाही में हाजिर हुआ, उसकी बड़ी इज्जत, बड़ी कदर। अल्लाह की निशानियों के मकाम की निशानदही कुरान में की गई। हज का दिन गुजरा, बल्कि हाजी आज मकाम मीना से बाहर आए होंगे, और जो लोग सूरज गुरूब होने से पहले तक न निकल पाए होंगे तो आज निकल भी नहीं सकते। कल भी उनको शैतान को कंकरी मारना पड़ेगा, फिर कल ही वो मकाम मीना से हरम की तरफ आएंगे। हजरात गिरामी, ये हज का दिन है। हज के अरकानों में से एक बहुत अहम अरकान है सफा मरवा की सई। ये दो पहाड़ थे मक्के में, है सफा मरवा। अब वो एयर कंडीशन से, संगे मरमर से, नक्शो निगार से मुज़य्यन। अब लगता नहीं कि हम पहाड़ पे चल रहे हैं, अब तो लगता है कि हम किसी ऐसी जगह चल रहे हैं कि जैसे इंसान थका हारा आए और यहां आए तो सुकून पा जाए। लेकिन उसकी फजीलत कम ना हो, ये अलग बात है, वक्त का तकाजा हालात है, लेकिन वो जगह, उस जमीन की बरकत कभी खत्म ना होगी। वहां दौड़ने वाला बेहतरीन अजर का हामिल, वहां चलने वाला। आखिर वजह क्या है? दुनिया में पहाड़ तो बहुत है मेरे भाई, ये कौन सा पहाड़ है जिसके हर कदम पर 70-70 हजार नेकियां आपके नाम अमाल में आ रही है? ये कौन सा ऐसा पहाड़ है? इस पहाड़ के अंदर क्या ऐसी खूबी है? दुनिया में पहाड़ बहुत है। इस मसले को समझिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, दिल दिमाग को हाजिर करके। और एक कानून है, ये कुरान कानून की किताब है, इतना जान लें। कुरान दस्तूर जिंदगी है, कुरान निजाम हयात है। कुरान सिर्फ एक सिंपल एक बात करता है, एक कानून देता है, और फिर उसी कानून की रोशनी में कयामत तक के लिए होने वाले तमाम मसाइल हल होंगे। कुरान ने कुछ निशानदही किया है अल्लाह की निशानी कैसी होती है, क्या है। अब उस तरह की जो भी निशानी जहां भी पाई जाएगी वो अल्लाह की निशानी करार पाएगी और उसका एहतराम बाकी। हजरात गिरामी, आपको एक बोरा गेहूं खरीदना है तो आप चंद दाने हाथ में उठा कर देखते, अच्छा है, सबकी कीमत लग गई नीचे तक की, जितने गेहूं है सब एक एक दाने की वही कीमत, सबकी कदर होगी, सबकी कीमत दी जाएगी। इसी तरह कुरान ने चंद जगहों को अल्लाह की निशानी कहकर यह पैगाम दे दिया कि यह अल्लाह की निशानी है, और क्यों है, इसलिए। अब यह बात दे दी गई आप, अब कयामत तक उस निशानी को तलाश करो। अगर वो निशानी बगदाद में है तो इज्जत कर लेना,
अजमेर में है तो एहतराम कर लेना, कलियर में है तो अदब कर लेना, मारहरा में है तो पलके बिछा देना, बरेली में है तो दिल बिछा देना, और ये कहना इमाम रजा से कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माशाअल्लाह। अल्लाह की निशानी की ताज़ीम करो, अल्लाह की निशानियों का। और ये भी याद रखें, ये एहतराम सबके हिस्से में नहीं आता है, ये ताज़ीम भी सबके, क्योंकि ईमान अदब से शुरू होता है। सुने बात, सुनो सुनो सुनो, इधर देखे इधर देखे, इतनी जल्दी आप भाई सुन लो। आप ऐसे माहौल में आप रहते हो, आपको सुनना जरूरी है मेरी तकरीर। सुनो, समझो, दिल में जगह दो, दिल दिमाग में लोड करो बातों को। ये मोबाइल में लोड होने से कुछ काम होने वाला नहीं, दिल दिमाग में बसाओ, दिल दिमाग ज़हनों में बसाओ, ताकि तुम भी किसी से बात कर सको, हाँ, किसी को बता सको, ये चीजें जानो समझो। पूरी कायनात में पहाड़ बहुत, खुद हिंदुस्तान में भी पहाड़ बहुत, लेकिन ये कौन से पहाड़ हैं? ये वो पहाड़ थे हजरत गिरामी वकार। अभी जो दिन गुजरा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कुर्बानी का दिन गुजरा, और एक दिन बाकी भी है, कल तक कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के वो नबी, वो पैगंबर हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत की दुनिया में सबसे अफजल मकाम जिस नबी का है वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की जात है। आपको खलीलुल्लाह कहा गया, आपके हाथों से खाने काबा की तामीर हुई। काबा तामीर कई मर्तबा किया गया, पहले फरिश्तों ने तामीर किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने किया, फिर शीस अलैहिस्सलाम ने किया, चौथी या पांचवी तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, और आज तक तामीर काबा इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से ही पहचानी जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर कोई औलाद पैदा नहीं होती थी, रातों को उठ उठ कर रो रो कर अल्लाह से दुआ करते, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। इसलिए सूफिया कहते हैं ये जब मुबारक दिन आए, ये महीना जब आए, अब बिलखुसूस जिन तारीखों में हम लोग सांस ले रहे हैं, औलाद को नेक बनने की दुआ करें। बेऔलादों को चाहिए अल्लाह से बेटा मांगे, बेटी मांगे, औलाद मांगे, और जिसको औलाद मिल गई है उनके ईमान की सलामती की दुआ करें, उनके तकवा और परहेजगारी के लिए दुआ करें, उनको नेक बनने के लिए दुआ करें। रब्बे हबली मिनस सालिहीन हर शख्स को चाहिए। और बाप की दुआ औलाद के हक में बड़ी सुपर पावर है। बाप की दुआ आज हम लोग दुआ नहीं करते। औलाद अगर नाफरमान है तो हम पूछते, डांटते, शिकवा शिकायत तो करते हैं, लेकिन जो रब हर शय पर कादिर है, जो नेकियों की तौफीक देने वाला है, बुराइयों से बचाने वाला है, हम उस रब से कभी नहीं कहते कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे और इसे बुराई से बचा दे। अपने रब से कहें, फिर नसीहत भी करें, अपने रब से कहें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटा दे और नेक दे साले। कोई औलाद पैदा नहीं। आपकी बीवी, पहली बीवी बीबी सारा है। बीबी सारा को अल्लाह पाक ने वो हुस्न जमाल, वो कमाल, वो खूबियां अता किया था कि उलमा फरमाते हैं कि अगर औरतों में नबूवत होती तो बीबी सारा नबी होती। खूबसूरती का आलम यह था आपका कि जिस तरह मर्दों में हुस्न यूसुफ जमाने में मशहूर है, इसी तरह औरतों में हुस्न सारा जमाने में मशहूर। बाकरामत वलियां थी आप। मिस्र के बादशाह ने आपको देखा, आपके हुस्न जमाल को तो उसकी नीयत कुछ गंदी हो गई। आप नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह की इबादत में मशगूल थी, राजो नियाज की बातें हो रही थी। क्या कहा अल्लाह से, क्या ना कहा। कहा मौला मैं तेरे लिए हूं, और इस वक्त रूए जमीन पर मेरे शौहर इब्राहिम खलीलुल्लाह के अलावा और मेरे अलावा तेरी वहदानियत को तस्लीम करने वाला कोई नहीं। पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया में हम ही दो लोग हैं, एक बंदा और एक बंदी, कि हम ही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह
मेरे शौहर इब्राहिम की नारे नमरूद में तू हिफाजत कर चुका है। नारे नमरूद को इब्राहिम पर गुलजार बनाने वाले मेरे परवरदिगार इब्राहिम की बीवी सारा की इज्जत की तू हिफाजत कर। तेरे ही दस्ते कुदरत में है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक अल्लाह हर शय पर आज हमारा यकीन भी रब की जात से बड़ा कमजोर है। इज्जतों को पैसों में तलाश करते हैं, मुआशरे से वाहवाही लेने के लिए बहुत कुछ ऐसा काम करते कि समाज में इज्जत मिल जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन ये जो दुनिया के ताकत के सहारे इज्जतें हासिल की जाती है, तो ये सिर्फ मुदेखी इज्जत होती है। पीठ पीछे आपकी गीबत शुरू हो जाएगी, गाली देना लोग शुरू कर देंगे। लेकिन जब अल्लाह इज्जत देता है तो वो इज्जत जबानों तक नहीं रहती, बल्कि दिल की गहराइयों तक मोहब्बत का लिबास पहन कर दाखिल होगा। इज्जत दिया है अल्लाह ने गरीब नवाज को, गौसे पाक को, महबूबे इलाही को, वारिसे देवा को, हजरात गिरामी वकार कि लोग जबान से तो अदब से नाम लेते ही हैं और दिल उनके लिए रोता है। और कोई अगर उनकी बेअदबी कर दे तो उससे रिश्ता भी तोड़ दिया जाता है। इज्जत होती है। इज्जतें तो हम कहीं और तलाश करते हैं जाके, इज्जत देने वाला अल्लाह है। बीबी सारा ने कहा तो मेरी इज्जत की हिफाजत कर। रब से कहा, अपने रब से कहा। हमें और आपको भी चाहिए कि अपने रब से जुड़े, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मौजूदगी महसूस करो, महसूस करो अल्लाह मौजूद है, यकीन जमाओ। रस्मी इस्लाम काम नहीं आएगा कयामत में, हकीकी इस्लाम के दायरे में दाखिल। आप कह सकते मौलाना कैसे महसूस करें? हमने कहा अपने अंदर महसूस कर लो। तुम्हारे दिल को कौन धड़का रहा है, तुम्हारी आंखें कैसे देख रही हैं, तुम कैसे चल फिर रहे हो। है कोई ताकत जो तुम्हें चला रही है, तुम्हें बुलवा रही है, तुम्हें दिखा रही है। ये हवा कौन चलाता है, सूरज कौन निकालता है, चांद कौन निकालता है? कायनात के शय पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह मौजूद है। और जब ये महसूस करेंगे तो यकीन चलेगा। और वो भी कोई मजबूर मोहताज नहीं, खुदा वो है जो सुपर ताकत, वो जो चाहे करे। गौसे पाक के दरबार से बाबा जी आए, अभी चंद दिन हुआ है। बड़े पीर कहते माशा अल्लाह काना, अल्लाह जो चाहे करे, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। जमीन को चाहे जर्रे को उठाकर तारा कर दे, तारे को जर्रा कर दे, कतरे को समंदर कर दे, समंदर को कतरा कर दे, मौत को जिंदगी में तब्दील कर दे, जिंदगी को मौत में तब्दील कर दे, अमीर को गरीब बना दे, गरीब को अमीर बना दे। हजरात गिरामी वकार बड़ी बड़ी ताकतों को मिनटों में निस्तो नाबूद कर दे, बड़े छोटे छोटे कमजोर लोगों को बहुत ताकतवर बना दे। ये उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। एक सेकंड के 91 हिस्से के बराबर भी उसके लिए वक्त नहीं लगेगा, और वो ये सब काम करने पर हर लम्हा ऐसे ईमान लाए। बड़े शिकवे होते हैं, हालात ऐसे, वक्त ऐसे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने कहा रब से जुड़ो, अपने रब से कहो, अल्लाह से माफी मांगे, गुनाहों से माफी मांगे, अपने रब से। बीबी सारा तन्हा एक औरत, पाक बास खातून, नर्मो नाजुक उनका वजूद, दुनिया की सबसे हसीन औरत, पाक औरत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ राहे मिस्र की तरफ सफर में है। इराक के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मिस्र के बादशाह की आदत है, कोई खूबसूरत औरत इस शहर से गुजरे तो मैं उस पर अपना कब्जा जमा लेता हूं। अब बीबी सारा जैसी तो कोई खूबसूरत थी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहला भेजा कि अपनी बीवी को भेज दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, मेरे मौला मेरे मालिक, ये तो जालिम है, लेकिन तू तो आदिल है। ये बादशाह जालिम है, तू तो आदिल है। आज मौजूदा दौर में भी बहुत लोग जालिम हैं, तो क्यों नहीं कहते अपने रब से, अल्लाह ये जमीन पर हुकूमत करने वाले ये तो जालिम है, लेकिन तू तो आदिल है, तेरे इंसाफ पर भरोसा। क्या कहने, बहुत अच्छा। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बातें लफ्जों में समझ सकते अगर अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है। सारे मसले इसी पर हल है आपके पास। जुड़ो अपने रब से, जुड़ो अपने रब से। दुनिया में जो जुल्म करे, जुल्म पनपने के लिए नहीं है, कोई भी। जुल्म का वजूद बहुत कम है, जुल्म की ताकत बहुत कम है, और जुल्म की उम्र बहुत कम है। बहुत बड़ी ताकत लेकर उठा था नमरूद,
आज उसके वजूद के हिस्से का कोई एक जर्रा भी बाकी नहीं सिवाय लानत और मलामत के। चंद सालों में पूरी सल्तनत बिखर गई। चंद सालों में जिस सल्तनत को बनाने में सदियों गुजर गए थे, हजरात गिरामी जुल्म की वजह से वो वजूद खत्म हो गया, वो सल्तनत खत्म हो गई, वो ताकत खत्म हो गई। और जितने लोग उस जुल्म के साथ थे उनकी हस्ती निस्तो नाबूद हो गई। बाकी रहा तो अदल बाकी रहा, बाकी रहा तो इंसाफ बाकी रहा, बाकी रहा तो नामे हुसैन बाकी रहा, बाकी रहा तो जज्बे अब्बास बाकी। तो आप भी उस रब की बारगाह से जुड़ो। अगर जुल्म है, सितम है, जब जब तारीख में जुल्म हुआ, जुल्म मिट गया, उस दौर का अदल बाकी रहा। अगर मौजूदा दौर की तारीख में 15वीं सदी में जमीन के ऊपर कहीं पर जुल्म है तो यह जुल्म खत्म होने वाला है। बाकी है तो इंसाफ बाकी रहेगा, अदल बाकी रहेगा। आप बाकी रहोगे अगर इंसाफ के साथ हो, आप बाकी रहोगे अगर अदल के साथ। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा आदिल अल्लाह, अल्लाह का एक नाम आदिल। अदल वही करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। तो पता क्या चला, कहीं हम किसी जुल्म के हिस्से के ना शिकार हो जाएं या खुद हमसे किसी पर जुल्म ना हो जाए, कर दें, सितम कर दें। इसलिए हमें चाहिए कि उस अदल वाले, इंसाफ वाले बादशाह जो अहकमुल हाकिमीन है, जो परवरदिगार है, हम उससे जुड़े, हम उससे अपने आप को आजिज़ी करें उसकी बारगाह में, सजदा रेज़ हो उसकी चौखट पर, तौबा करें उसकी बारगाह में, माफी मांगे उससे, उसको कहें तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, जमीन का मालिक तू है, आसमान का मालिक तू ही हकीकी बादशाह है, तेरी ही सल्तनत कायम है, तू ही बादशाह है, तू ही बाकी है और तू ही मौजूद है, बाकी सब खाली। एक ऐसी बादशाह, बाकी जो और मौजूद है वो सब तेरी अता है, वो तेरी तौफीक से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात का मुशाहिदा कर लिया था। खलील थे अल्लाह के, अल्लाह के खलील थे। नारे नमरूद में डाला गया था, आग फूल बन गई थी, मुस्कुरा रहे थे आप जाके नारे नमरूद। कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कुरान ने कहा आग ठंडी हो गई, सलामती वाली, क्योंकि आग पर भी हुकूमत अल्लाह ही की। आग तब जलाएगी जब हुक्म अल्लाह का होगा, जब अल्लाह ना कहे तो फिर आग नहीं जलाती। कोई चीज बगैर रब के हुक्म से हरकत नहीं कर सकती। हमारी आंख देख रही इसलिए हुक्म अल्लाह का है, जब अल्लाह इस हुक्म को रोक दे तो फिर आंख की रोशनी खत्म हो जाती है। हमारी जबान बोल रही तो हुक्म अल्लाह का है, या पंखा चल रहा तो हुक्म अल्लाह का है। आप कह सकते मौलाना ये कैसे? हमने कहा इसी बात को समझने की जरूरत है। हम चाहते, हम कहते हम सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते। अगर हम करते हैं तो हम खुद थोड़ी हैं, हम भी तो अल्लाह के हैं। भाई 20 साल पहले कहां थे, 50 साल पहले कहां थे, ये हाथ कहां था? तो अल्लाह ने भेजा, तो ये जो करेगा वो अल्लाह ही के हुक्म से करेगा, ये हुक्म अल्लाह का। हजरात गिरामी वकार, इसलिए मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि अपने रब के ताअत गुजार बने, अपने वजूद को शैतान के हवाले ना करें, अपने आप को इब्लीस के नफ्स के हवाले ना करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब मुझ पर ऐ मेरे मालिक तूने आग को फूल बना दिया और नमरूद की नमरूदियत शर्मिंदा हो गई, उसको जवाल आया, एक मच्छर का शिकार हो गया। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तेरी जात पर भरोसा है, मैं अपनी बीवी सारा को भेज रहा हूं, सारा को भेज रहा हूं उस बादशाह के महल में, जैसे उसका दस्तूर है। लेकिन जिस तरह तू मेरी आग में हिफाजत किया था, मुझे उम्मीद है तू मेरी सारा की भी हिफाजत करेगा। और फिर सारा सिर्फ मेरी थोड़ी है, तेरी भी तो है, वो तेरी इबादत करती है, तुझ पर। हजरात गिरामी वकार, बीबी सारा गई तो नमाज पढ़ने लगी, वही जो मैंने बताया, नमाज से फारिग हुई। बादशाह हुस्न जमाल देखकर जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और जैसे ही बढ़ा, अनकरीब जैसे करीब आया, जमीन पर गिरा, उसके मुंह से फिचकुर और मुंह से उसके झाग निकलने लगे और जमीन पर तड़पने लगा, यहां तक करीब था कि वो मर जाता, अल्लाह की गिरफ्त में, असाब में था।
बीबी सारा ने कहा, अय अल्लाह, अगर ये मर जाएगा तो लोग कहेंगे मैंने इसे कत्ल कर दिया। मैं ये चाहती हूं कि ये मरे ना, बस ऐसे तड़पता रहे, ताकि लोग देखें कि जुल्म करने वालों के हालात क्या हो। हजरात गिरामी रखा। उसके बाद उसने माफी मांगा, सारा ने माफ कर दिया, सही सलामत खड़ा हो गया। आपकी करामत देखें बीबी सारा। इसलिए एक बात और दिमाग में रख ले, हर बंदे की तरह नहीं होते, हर औरतें बीबी सारा की तरह नहीं है। हम दुआ करें तो सदियों बाद उसके असरात जाहिर हों, बीबी सारा कहें तो इधर दुआ निकले, उधर वो चीज जाहिर। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? जब औरत बराबर नहीं हो सकती तो उम्मती नबी कैसे बराबर हो सकता है? इसलिए जो बराबरी के दावेदार हैं उनसे होशियार। अगर कोई कहे हम कहां दावेदार हैं तो कह देना तुम्हारे मौलानाओं ने कहा है, इसलिए ऐसे मौलानाओं के साथ छोड़ो जो हुजूर की बराबरी की बात करते हैं। अगर किसी आलिम के साथ रहना है तो आओ बरेली के इमाम अहमद रजा के साथ, आओ आला हजरत के साथ चलो, आओ मुजाहिदे मिल्लत के साथ चलो, आओ हाफिजे मिल्लत के साथ चलो, आओ ताजुश शरिया के साथ। हजरत गिरामी तो लिहाजा तो बीबी सारा की जब ये दुआ की मकबूलियत देखा तो वो समझ गया कि ये इसके पास बहुत बड़ी ताकत है। तो उसने फिर माफी मांगा, कहा अच्छा ये बताओ ये ताकत कहां? कहा ये ताकत मेरी नहीं है। बीबी सारा का एक जुमला सुना, कहती है कमाल मुझ में नहीं है। ये देखिए आजिज़ी के जुमले उनके थे, कमाल मुझ में नहीं है, कमाल मेरे रब में है। हम लोग अगर कभी कुछ काम बड़ा कर लें तो फिर इतराया मत करें कि ये काम हमने किया, ये कमाल मुझ में है। 1 लाख मस्जिद में चंदा दे दिया, 2 लाख गरीबों में खर्च कर दिया, 50,000 का बकरा लाकर कुर्बानी कर दिया। ये सब आपकी खूबी नहीं है, ये कमाल आपके रब का है। शुक्र अदा करो उसने आपसे करवा लिया। समझ रहे हैं? शुक्र अदा करो कि उसने आपसे करवा लिया। ये कमाल मुझ में नहीं। वो चाहे तो ये सारे काम मेरे जैसे करोड़ों लोगों से करवा सकता है, उसके लिए कोई। तो बीबी सारा कहती कमाल में। कहा तेरा रब कौन है? कहा मेरे रब जैसा कोई नहीं। कहा वो है कैसा? कहा ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं। सुन रहे मेरी बात को? बात समझ में आ रही है? ला शरीका, उसका कोई शरीक नहीं। कहा वो है कैसा? कहा वो सुपर पावर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक वो हर शय पर कादिर। कहा क्या तुम उसी की इबादत करती हो, उसके अलावा किसी और की नहीं? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। तो कहा उसके अलावा और कोई इबादत के लायक क्यों नहीं है? कहा और जो है वो सब बात की पैदावार है, वो हमेशा से है। इबादत उसकी होगी जो हमेशा से होगा, जो बाद में हो वो खुदा नहीं बंदा हो। अब बंदा बंदे की इबादत नहीं करेगा। बंदे की इज्जत की जा सकती है, कदर की जा सकती है, एहतराम किया जा सकता है। इबादत सिर्फ अल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की। बदअकीदों बद मजहबों से कह दो जालिमों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते जो हमें मुशरिक करते हो। हम गौस पाक की इबादत नहीं करते। इबादत अल्लाह की, एहतराम अल्लाह वालों। हम हुजूर के दरबार का अदब करते, मोहब्बत करते अपने आका से। गौस पाक की चौखट का अदब करते हैं। इबादत और अदब के मफहूम को समझो। माबूद हमारा खुदा है, महबूब हमारे मुस्तफा, महबूब हमारे गौसे आजम है। अल्लाह ने इज्जत बख्शा है, उनकी इज्जत करना हम पर आप पर लाजिम है, क्योंकि वो भी अल्लाह की अता है। अल्लाह की दी हुई इज्जत को जो इज्जत ना दे तो वो बंदा बंदे खुदा नहीं होता, वो बंदे इब्लीस जरूर कहलाएगा। बीबी सारा के इन जुमलों को सुन करके वो बहुत मुतासिर हुआ और अपने नाजेबा हरकत से बाज आया। उसके बाद अपनी एक कनीज बुलाया जिसका नाम हाजरा था। समझ रहे हैं? ये बीबी हाजरा, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनेगी वालदा। इन्हीं के बेटे के कदम की बरकत से जमजम का होगा ज़ुहूर। इन्हीं के एड़ियों की बरकत से सफा मरवा की पहाड़ियां बनने वाली है अल्लाह की निशानियां।
अजम का मकाम समझिएगा। ये खातून है कौन? बीबी सारा की खिदमत में कनीज दिया, कहा कि हाजरा तुम मेरी कनीज थी, मैं तुम्हें सारा के हवाले कर रहा हूं, आप इनके साथ जाओ, इनकी खिदमत करो। ये बड़ी नेक खातून है। बीबी सारा आ गई। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ऐ मेरे शौहर खलीलुल्लाह, कहा बात क्या है? कहा हमारे घर कोई औलाद नहीं पैदा हुई और मेरी बतन से बच्चे पैदा नहीं होते। मेरी कनीज जो हाजरा है बड़ी नेक सीरत है, बड़ी नेक है और अल्लाह पर ईमान भी रखती है, और ऐ खलील आपकी नबूवत और रिसालत को भी तस्लीम करती है। हमारी सोहबत में रहकर उसने बहुत कुछ सीख लिया है। आप ऐसा कर लें कि हाजरा से निकाह कर लें, अल्लाह ताला हाजरा की ही कोख से हमारे घर में कोई फूल खिला दे। हजरत गिरामी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मशवरा अच्छा लगा, आपने बीबी हाजरा से निकाह कर दिया। चंद बरस गुजरे थे कि एक फूल जैसा बच्चा पैदा हुआ, ऐसा बेटा पैदा हुआ, और क्यों न खूबसूरत हो, जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवागर था। वो जो नूरे नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह की पुश्त में रोशन था, आज हाजरा के कोख के जरिए से पुश्ते इस्माइल में वो नूर चमक रहा था, और उसकी बरकत से चेहरा इस्माइल सूरज की ताबानियों को आंखें दिखा रहा था और चांद की चांदनियों को। हजरत गिरामी वकार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र भी चंद दिन की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पानी का मशकीजा लेते हैं और कुछ खजूरें लेते हैं, वादिये ज़ीज़रा, वादिये हरम, अर्ज़े जाबा, मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चल पड़ते, अरब के बयाबान की तरफ। उस वक्त खाने काबा अपने असली हालत में मौजूद नहीं था। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन दिनों में अल्लाह के खलील का जिक्र ना हो तो कब होगा? वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। किताब में याद करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के सच्चे नबी थे। और ये जो हज और उमरा और कुर्बानी, ये जो दिन है, इसमें पूरी यादगारें खलीलुल्लाह की फैली हुई है। हजरत गिरामी वकार, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम अपनी बीवी को लेकर जब मक्के की तरफ चले, काबा शरीफ तूफान नूह के नजर हो चुका था उस वक्त, सिर्फ कुछ उसके निशानात बुनियाद बाकी थी। काबा किसी दीवार का नाम नहीं, काबा जमीन के उस खित्ते का नाम है जो पूरी दुनिया के बीचों बीच का हिस्सा है। वो जमीन ताहतुस्सरा से लेकर जमीन के निचले तबके से लेकर अर्शे आज़म तक, आसमान के सबसे ऊंचले तबके तक काबा ही काबा है। जो दीवार कुछ फिट की नजर आती है वो काबे की निशानदही के लिए है, वरना वो जमीन का हिस्सा काबा है, और उसके ऊपर तक हवा फिजा में जो है काबा ही काबा है। इसीलिए आप चाहे 100 बिल्डिंग के ऊपर नमाज पढ़ो, चेहरा काबे की तरफ हो, और चाहे बहुत नीचे में जाकर नमाज पढ़ो, फिर भी चेहरा काबे ही। और आसमान के ऊपर जस्ट उसी के ऊपर बैतुल मामूर है, जो फरिश्तों का किबला है। तो उसी के करीब जहां जमजम का कुआं है, अब तो जमीन ऐसी बन गई, निशानदेही नहीं है, लेकिन गौर करने पर पता चल जाता है। पहले दौर में रस्सियां होती, डोल होते, बाल्टी होती। वो जमजम, वहां पानी नहीं था मक्के में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पानी का जो मशकीजा लेकर गए, उसे दिया, खजूरें दिया, चल पड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखते। बीबी हाजरा ने कहा, मेरे शौहर अल्लाह के खलील, मैं जानती हूं आप बड़े मेहरबान हो, आप तो उस वक्त तक खाना नहीं खाते हो जब तक किसी भूखे को नहीं खिला लेते। आप तो उस वक्त तक दस्तरखान पर रोटी के टुकड़े को नहीं तोड़ते हो जब तक कोई मेहमान ना जाए आपके साथ खाने के लिए। आप तो रब के खलील हो, तो आप अपनी बीवी बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं हैरत ज़दा हूं। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया, बस वो चलते चले जा रहे। जंगल बयाबान में दूर दूर तक, सदियों मीलों मील तक न कोई आबादी है, न कोई आदमजात, सिर्फ रेगिस्तान, रेतीली जमीन, पहाड़, कोई दरख्त भी नहीं कि जिसका साया लिया जाए दोपहर की शिद्दत में। अरब के रेगिस्तान और गरम गरम लू के थपेड़े से कोई जैसी हवाएं आने वाली, वादिये अरब की संगरेजों को उड़ाने वाली, आंखों को और वजूद को झुलसा देने वाली हवा।
ऐसे नाजुक माहौल में बीबी हाजरा ने कहा, ऐ अल्लाह के खलील, आप जो मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस जंगल में छोड़ कर जा रहे हो, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हाँ हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है। बस इतना कहना था, वो चल पड़े। बीबी हाजरा ने कहा, मेरे शौहर, अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो इस आजमाइश में मैं आपके साथ हूं और हर तकलीफ में रब का शुक्र अदा करने के लिए। हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और इबरत का बाप सामने आया। बंदे को चाहिए कि हर हाल में शाकिर और साबिर रहे। जब आजमाइशें होती हैं तो फिर मकाम बड़े हासिल होते हैं। वो आजमाइश गुर्बत की तरफ से के लिए की वजह से हो, या बीमारी की वजह से हो, या औलाद ना होने की वजह से हो, या रिस्क की तंगी की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो, तो इस पर सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में साबिर और शाकिर रहें। ये जो आजमाइश है, ये दुनिया से लेकर आखिरत तक अगर बंदा अपने रब का रहा, शिकवा ना किया, ना शुक्री ना किया, तो फिर उसके लिए ये बड़े इनाम, बड़े अजर की बात है। बड़े इनाम, बड़े अजर की बात है। कुछ दिन तक पानी इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। मैं चाह रहा हूं, मेरी कुछ अपनी चाहत है कि बात आपके जहन तक पहुंचे, दिल दिमाग तक पहुंचे। आप इधर उधर तवज्जो ना करें। आप इधर उधर तवज्जो करेंगे तो कैसे होगा? आप जानते हैं 40 मिनट का जो क्लास होती है, घंटा जो पढ़ते हैं कॉलेज में, आप जो लोग अपने उस्ताद की स्पीच को दिल लगाकर नहीं सुनते, वो हाई स्कूल इंटर के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। उनको नकल करने की जरूरत है। और जो स्टूडेंट दिल दिमाग से तवज्जो से सुनते, एक भी बात को खाली नहीं जाने देते, दिल दिमाग में लोड करते हैं, तो फिर उनको किसी के नकल के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नक्कालियों को उनकी जरूरत पड़ती। तो इसलिए इधर उधर मत तवज्जो करो। जो बातें पेश मैं कर रहा हूं उसे दिल से सुन लो, दिल से, ताकि दीन सीखने के लिए किसी बदअकीदा के पास जाने की जरूरत ना पड़े। दीन सीखने के लिए हमारे ये उलमा, ये रहबर काफी हो जाए। किसी तरफ आपका दिल दिमाग जहन ना बहके, समझ रहे? जब लोग सुनते नहीं, सीखते नहीं, अब कभी गलती से कभी उनकी बात सुन रहे, वो बड़ी अच्छी बात करते, अपनों की बात सुनते नहीं, दूसरों की बात अच्छी लग गई आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चले गए तो पानी खजूर चंद दिन में खत्म हो गए। अब बीबी हाजरा का दूध भी सूख गया, अपना पानी पीने को है, न खाना खाने को है। बेटा प्यास की शिद्दत में तड़प रहा है। बेटे के खुश्क होंठ को वो देखती तो कभी कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जबान को उस पर फेरते, कभी माँ का चेहरा देखते, और फिर दूध पीते तो दूध था ही नहीं, हलक के नीचे उतरे, हलक सूख कर कांटा हो चुका। अब हजरत बीबी हाजरा, सैयदा हाजरा पानी के तलाश में दौड़ती। सफा मरवा, ये दोनों करीब करीब की पहाड़ियां हैं, मतलब एक तरफ सफा, दूसरी तरफ मरवा। सफा से जाती, फिर याद आता कि चलो चल करके इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखूं, कोई जानवर तकलीफ न दे। कुछ दूर निकल जाती, तकरीबन 750 मीटर तक, 800 मीटर तक जब चली जाती, तो फिर पलटती, मरवा की तरफ से वापस आती, और जब भागती आती तो देखती इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं पर है, तो फिर पानी के तलाश में भागती उसी रास्ते, अब फिर वापस पलटती। इसी तरह 7 मरतबा हो गए। एक बार जाना, फिर आना 2, फिर जाना 3, फिर आना 4, फिर जाना 5, फिर आना 6, फिर जाना 7 बार हो गए। 7वीं मर्तबा जब आकर देखा तो आप मुस्कुराहट थी लबों पर इस्माइल अलैहिस्सलाम, और एक पत्थर पर अपनी एड़ियों को रगड़ रहे थे। जब एड़ियों को रगड़ रहे थे, नबी के कदम की बरकत जानते हैं। बड़ी आसानी से लोग कह जाते हैं कि नबी हमारी तरह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी के नालैन की तरह दुनिया में किसी भी बादशाह के सर का ताज नहीं हो सकता। नबी की बात करते हो, नबी की बात करते हो, तो इमामुल अंबिया हैं जिनकी तुम बात करते हो। जरा इमामुल अंबिया के जद्दे करीम इस्माइल ज़बीहुल्लाह बज़ाहिर तो जद हैं, हकीकत में वही सबके बाप। हजरत गिरामी वकार, जो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था
हुजूर के नूर को देखकर तस्करा करके शीस अलैहिस्सलाम से कहा था, बेटे शीस जब भी दुआ करना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से करना। कहा था अब्बा जान ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? कहा कि बेटे शीस ये जाहिर में तो मेरे बेटे होंगे लेकिन हकीकत में ये मेरे बाप हैं। कहा अब्बा जान आखिर बेटे होंगे ये समझ में आता है, आपके बाप हैं ये कैसे? कहा बेटा ये इसलिए कि वो न होते तो ना मैं होता, ना तू होता, ना ज़मीन होती, ना हज़रात गिरामी वक़ार पूरी कायनात हुजूर के नूर से वजूद में आई। फरमाते आला हजरत वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या शाने अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। एक नामे मुस्तफा जो बढ़कर कभी घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है। हज़रात गिरामी वक़ार तो मक्का शहर जो आबाद हुआ, आप आती हैं देखती हैं पानी एड़ी जहां रगड़ा था वहां से समरसेबुल जारी हो गया, वहां से बोरिंग का पानी जैसे टुल्लू नहीं होता है, चला दो बटन दबा दो तो ऐसे पानी निकल रहा। आपने पानी को रोकते हुए कहा जम जम ठहर जा ठहर। अल्लाह को ये नाम भी इतना पसंद आया कि नाम ही हो गया माए ज़मज़म। ये इब्रानी जबान, उस वक्त इब्रानी जबान थी, इसका मतलब होता है ठहर जाते हैं। खेतों में पानी लगाते हैं ना आप लोग, खेती तो करते होंगे, गांव के रहने वाले, मुश्किल नहीं आपको इस मसले को समझना। पानी जब इधर उधर नालियों से टूट टाट कर बहने लगे तो फिर मेड़ बांधते हो आप, हाँ, ताकि पानी सही रूट पर जाए, अपनी जगह पर कायम रहे। खेत में पानी भर गया है तो अब उसके नीचे अगर कोई दूसरा खेत है तो इस ऊपर जो खेत है उसका पानी रोकने के लिए उसमें कहीं सुराख ना हो, इसलिए आप पैर से कचर कचर कर उसको सुराख को बंद करते हो। हाँ, तो ये पानी बीबी हाजरा को लगा पानी है, इसको मैं रोक दूं वरना ये बह जाएगा, जमीन सोख जाएगी, जमीन जब्त कर लेगी, और जब्त कर लेगी तो ना मेरे मुंह आएगा ना मेरे बेटे के मुंह आएगा। इसलिए ये महसूस किया कि पानी इतना ही है, इसलिए जम जम कहकर रोक दिया। ये महसूस किया पानी इतना ही है, जम जम कहकर ठहरा दिया। मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरी माँ हाजरा जमजम कहकर पानी ना रोकती तो कयामत तक के लिए पूरी दुनिया में एक जमजम काफी हो जाता, किसी कुआं की जरूरत ना पड़ती, किसी हैंडपंप की, किसी समरसेबुल की जरूरत। इसमें अल्लाह ने इतनी बरकत डाला। अब सवाल उठता इसमें अल्लाह ने इतनी बरकत क्यों डाला था? बड़ी बड़ी बोरिंगें हुई, पूरी दुनिया के लिए काफी नहीं हुआ, एक गांव एक घर के लिए काफी होता है एक कुआं। आखिर ये कैसा कुआं था जो हुजूर ये फरमा रहे? पता क्या चला, वो कोई आम कुआं नहीं था, वो एक नबी के कदम का एजाज था। और नबी के कदम के एजाज का आलम ये होता है कि जिसकी बरकतों की हद को कोई छू नहीं सकता, कोई। जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम का ये एजाज है तो फिर उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का क्या एजाज होगा, जिनका कदम सिर्फ मक्के मदीने की गलियों में नहीं रहा बल्कि अर्शे आज़म की भी जीनत बन चुका। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। जमजम का ज़ुहूर हो गया। अब यहाँ एक नुक्ता, एक बात समझ ले, जो बात अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, ये दिल का तकवा है। अब ये जो सफा मरवा जो पहाड़ है, कुरान इसे क्या कह रहा है? इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से। अब ये जब अल्लाह की निशानी है तो फिर इसकी इज्जत करो, ये दिल का तकवा है। अब सफा मरवा की इज्जत कैसे होगी? तो कहा कि इसकी इज्जत को बाकी रखने के लिए
जिस तरह बीबी हाजरा ने 7 चक्कर काटा था, इसी तरह हाजियों उम्रा करने वालों तुम्हारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा जब तक ये 7 चक्कर ना दो। सवाल उठता, हमने कहा या अल्लाह वो तो पानी के लिए दौड़ी थी, आज तो जगह जगह पानी भर भर रखा, हम क्यों दौड़े? गौर करिएगा, हम क्यों दौड़े? आज तो पानी भर भर रखा हुआ है, बड़े बड़े हर जगह पानी मौजूद है, हम क्यों दौड़े? तो अल्लाह कहता है कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि पानी है या नहीं, बल्कि मैं सफा मरवा के पहाड़ पर जो आए मैं चाहता हूं उसकी अदाओं में हाजरा को देखूं और हाजरा के सदके में उसे इनाम अता। पता क्या चला, दुनिया में पहाड़ बहुत हैं, एक नबी की माँ का कदम जिस पहाड़ पर लग गया वो अल्लाह की निशानी बन गया। पता क्या चला, जो लोग अल्लाह वाले होते हैं उनके कदम जहां पड़ते हैं वो जमीन अल्लाह वाली हो जाती है, वो जमीन अल्लाह वाली हो जाती है, वो पहाड़ अल्लाह वाला हो जाता है। 40 साल तक बगदाद में गौसे पाक ने तकरीर किया, क्या उसका एहतराम नहीं करोगे आप? हजरत गिरामी तकरीबन 51 साल तक अजमेर शरीफ से गौसे आजम ने तबलीग का आगाज किया, हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, क्या उस जमीन का एहतराम करने नहीं जाएंगे आप? भूल जाओ बदअकीदों की रविश को, आओ आओ कुरान से अकीदा लो, जाया करो अजमेर, जाया करो, अल्लाह की निशानी है, ताजीब करो, ये दिल का तकवा है, ये दिल की परहेजगारी है। कुरान ने कानून दे दिया, अल्लाह वालों की बारगाह में जाने वालों को मुशरिक ना कहा करो, क्योंकि गुलामाने मुस्तफा औलिया की बारगाह में औलिया को पूजने नहीं जाते, इज्जत करने ताजीम करने जाते, ताकि दिल को परहेजगारी हासिल हो जाए, दिल को तकवा हासिल हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान ने कानून दे दिया। और फिर एक नबी के कदम की बरकत, ये जो जमजम पैदा हो गया, तो जमजम की ही वजह से मक्का आबाद हो गया। जंगल था, काफिला जाता, देखते लजीज मीठा पानी, बीमारों के लिए शिफा, मरीजों के लिए शिफा। तो लोग कहते कि पानी अरब में नहीं मिलता, इससे अच्छा है मक्के में रहो। देखते देखते मक्का शहर में तब्दील हो गया, मक्का पूरा शहर में तब्दील हो गया। हजरत गिरामी वक़ार 13 बरस के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के हुक्म से, जाओ अपनी बीवी बेटे से मुलाकात करो, जिस बेटे को छोड़ कर गए थे आज आए। देखते तो 13 साल का खूबसूरत जवान हो गया। उसी वक्त कुर्बानी के अहकाम भी नाफिज हुए थे, वाकई की तरफ नहीं जाना चाहता। उसके बाद फिर अल्लाह का हुक्म होता है, इब्राहिम अब इस घर खाने काबा की तामीर करो, काबे की तामीर करो। अब काबे की जब तामीर करने लगे तो जरा ये भी एक निशानी है, और देख ले, मैं तवज्जो चाहता हूँ। काबे की तामीर करने लगे तो अपने यहाँ क्या है, जब दीवारें ऊंची होती तो पाड़ बांधा जाता है ताकि ऊपर जाकर फिर दीवार है ना, दीवारें पाड़ बांध, मतलब मिस्त्री जो होगा मेमार, वो अच्छे से खड़े हो जाए, ईंट जोड़ ले, तो उसके लिए हमको किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दीवारें ऊंची होने लगी तो फिर एक पत्थर लाते हैं छोटा सा, उस पर कदम रखते हैं अपना, नीचे से इस्माइल अलैहिस्सलाम जो 13, 14, 15 साल की उम्र है, तो आप पत्थर देते और गारा देते और आप जोड़ते जाते। अब यहां तक कि जब दीवार और ऊंची हुई काबा शरीफ की, तो अब जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर भी ऊंचा होता जाता, वो पत्थर भी ऊंचा हो जाता। यहां तक कि तामीरे खाने काबा मुकम्मल हुई तो उन पत्थरों में आपके दोनों कदम के निशान मौजूद थे। पत्थर गल गया, अरे है क्या, वो रहेगा। कुरान ने 2 मकाम पर जिक्र किया इसका। कुरान ने क्या कहा, इसको सिर्फ पत्थर मत देखें, उससे कानून देखें, इस्लाम क्या मिजाज दे रहा है। कुरान क्या कह रहा, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। उस वक्त तक तुम्हारा तवाफ मुकम्मल ना होगा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों पर, जब तक तुम सजदा रेज ना हो, मकाम इब्राहिम को जानमाज ना बनाओ। हमने कहा या अल्लाह, नमाज के लिए तो पूरी जमीन सजदागाह है, हम जहां चाहे सजदा करें, मकाम इब्राहिम पर नमाज क्यों? तो कहा फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम अल्लाह की निशानियों में से, मतलब जो उनके कदमों के निशान हैं ये अल्लाह की निशानियों में से, जो कदमों के निशान हैं ये अल्लाह की निशानियों में से है।
अब तुम यहाँ पर तवाफ के बाद जिस घर की तामीर उन्होंने किया, जब इसका तवाफ करोगे तो फिर उनके कदम के पास सजदा करो, ताकि इबादत मेरी हो, ताजीम उनके कदमों की, एहतराम उनके कदमों का हो। जब तुम्हारा ये अकीदा हो तब तुम मोमिन बनोगे। और फिर कुरान ने कहा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये तुम्हारे दिलों का तकवा है, ये तुम्हारे दिल की परहेजगारी। तो ये बात सिर्फ सफा मरवा मकाम इब्राहिम तक महदूद नहीं है। मैंने पहले कहा कुरान कानून की किताब है, कानून की किताब में एक एक बात नहीं लिखी जाती, कानून की किताब में एक बात लिखी जाती है। मौलाना अफजल साहब को कोई गवर्नमेंटी सर्विस मिले और गवर्नमेंट की सर्विस मिले, ये प्राइमरी टीचर हो, तो ये होगा कि इनकी तनख्वाह 50,000 रुपया है। तो अब ऐसा नहीं है टीचर की सिर्फ इन्हीं की तनख्वाह 50,000 रुपया होगी, इनके लेवल के या इनके जैसे इनके साथ सर्विस करने वाले जो भी जहां भी होंगे पूरे मुल्क में सब इसी लेवल की तनख्वाह, क्योंकि काम कानून एक का कहकर दे दिया गया, दो कर। अब इस कानून की तरह कयामत तक जो भी होगा उसका एहतराम बाकी रहेगा। तो मेरे दोस्तों बिला तमसील ये मकाम इब्राहिम अल्लाह की निशानी, सफा मरवा अल्लाह की निशानी। तो क्या सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा, इन दो के अलावा अल्लाह वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है? हजरात गिरामी वकार, तो पता क्या चला कि अल्लाह ये बताना चाहता है जब खलील के कदम का ये आलम है तो हबीब के कदम का आलम क्या होगा, जब हाजरा के कदम का ये आलम है तो आमिना के कदम का आलम। अल्लाह ये बताना चाहता है, अल्लाह ये बताना चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों अपने आप को बदलो, अपनी रविश को बदलो, बदअकीदों की बदअकीदगी से बाज आएं, अपने अकीदे को रोशन करें, बुजुर्गों के अकीदे पर कायम रहें, अल्लाह वालों की ताज़ीम व तकरीम, एहतराम, इबादत, रियाजत, इन सारी चीजों की तरफ अपने रुब्बत को, अपने रिश्ते को बढ़ाएं। तो हज़रत अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे पटना भी टाइम जाता है, मोहब्बत वाले बड़े बड़े मकाम को हासिल किया करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है, रज़ा इलाही में इस कदर आप मुस्तग़रक़ थे कि हर कुर्बानी को पेश किया आपने, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से अपनी औलाद को भी पेश कर दिया। यह हमारे आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है आपकी ज़िंदगी से। अंबिया के किस्से, बुजुर्गों के किस्से, सहाबा के किस्से हमें और आपको पढ़ना चाहिए। और एक दास्तान है, बस 4-5 मिनट 10 मिनट आप मेरा वक्त आप कर लूँगा, मौलाना अफजल साहब करे बयान कर दीजिए। एक वाक़या है, इस वाक़ये को सुन ले दिल से, और वो भी हुजूर की मोहब्बत और इश्क के सालत के बायस से। आप देखें आला हजरत कहते खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कदम एक पत्थर पर पड़ा तो कदमों के निशान उतर गए। मेरे आका का कदम जितने पत्थरों पर पड़ा सारे पत्थर पिघल कर मोम हो गए, क्योंकि वो हबीबुल्लाह है। वो जहां से गुजरे, जिधर से गुजरे, गली महकती रही, कूचे महकते रहे, बाजार महकते रहे। शायर ने कहा जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, जो उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे गुजर गई सदियां, अभी भी वो गारे हिरा महकता, अभी भी वो गारे हिरा महकता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ रखते सफर पा रहे, मक्के से मदीने जब हिजरत कर रहे हैं 53 बरस की उम्र में, रास्ते में मेरे आका जब मदीने की सरहद करीब आ गई तो एक गरीब औरत के झोपड़े के करीब गए। देखा कि एक गरीब औरत है, उसका एक छोटा सा बच्चा था। मेरे नबी ने उससे पूछा, कहा खातून तुम कौन हो? तो उसने कहा कि आप कौन हो, आप कौन है? तो मेरे आका फरमाते मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे पूछ रही हो? तो उसने कहा कि आज तक तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं कौन हूं। लोग जो आते हैं मेरी गरीबी का मजाक बनाकर चले जाते हैं। ये मक्का मदीने का रास्ता है, मुसाफिरों का काफिला आता है जाता है, लोग ऊंट से घोड़े से सफर करते पैदल, लेकिन कोई आज तक नहीं पूछा मुझसे मैं कौन हूं, कोई नहीं पूछा मुझसे। हजरात गिरामी वकार, तो मेरे आका फरमाते हैं जिसको कोई नहीं पूछता मैं उसे ही पूछने आया। उम्मत के नाम एक पैगाम हुजूर की सीरत से, जिसका कोई ना हो उसके आप हो जाया, जिससे लोग घिन करें उससे मोहब्बत कर लिया, जिससे लोग नफरतें करें उससे प्यार कर लिया, जिससे लोग कराहत करें उसे अपना लिया। ये हुजूर की सुन्नत है।
लोगों को देखकर दुनियादारी के राहों के मुसाफिर ना बने, बल्कि अपनी जिंदगी हुजूर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। अपनी तबीयत अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इस्लाम नहीं है, हुजूर की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इस्लाम। हजरात गिरामी वक़ार, तो जब उसने ये जुमला सुना तो फिर सरकार के ज़बान मुबारक से अल्फाज सुनी तो बहुत मुतासिर हुई, और उसके बाद फिर हुजूर से कहने लगे कि आप यहां क्यों आए। तो आका फरमाते पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा एक बेटा है, इसका नाम माबद है। लोग मुझे उम्मे माबद कहते हैं, माबद की अम्मी, अरबी में माँ को उम्म कहते हैं। माबद की अम्मी कह के लोग मुझे पुकारते हैं, और मेरा नाम तो आतिका है, आतिका। आका फरमाते तुम रहने वाली कहाँ की हो। उसने कहा मैं पहाड़ के उस पार जो शहर आबाद है मदीना मुनव्वरा, मैं उस शहर की रहने वाली हूं। कहा मदीना मुनव्वरा की, कहा है। कहा किस कबीले से ताल्लुक है। जैसे अपने हिंदुस्तान में बिरादरी होती है वैसे अरब में कबीले होते हैं। कहा किस कबीले से ताल्लुक है। कहा कबीले बनु खुजा से मेरा ताल्लुक है। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फिर उससे इरशाद फरमाते तुम जंगल में क्यों रहती हो। कहा बहुत गरीब लोग हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, कुछ बकरियां हैं, मेरे शौहर लेकर जंगल गए हैं, शाम को आते हैं तो बकरियां दूध देती तो हम लोग पी लेते, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहा मदीना शहर क्यों छोड़ दिया। कहा वहां पर बकरियों को चारा नहीं मिलता था तो दूध नहीं देती थी। देहात जंगल है, पहाड़ियों के इलाके में कुछ घास पत्ते मिल जाते हैं तो बकरियां उसे खा लेती, शाम को दूध दे देती है, इसलिए हम जंगल में रहते हैं। उसने अपनी पूरी गुर्बत की दास्तान जब रखा तो आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सीने में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल था, जो उस गरीब के लिए चूर चूर हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खातून तुम कहो तो आज हम तुम्हारे घर मेहमान बन जाएं। ये नवाजने के अंदाज होते हैं। हाँ, एक तो वो गरीब है, कुछ है नहीं, फिर सरकार कहते हैं हमें मेहमान बना लो, और खुद अकेले है भी नहीं, साथ में अबू बकर सिद्दीक भी हैं, आमिर बिन फुहैरा भी। कहा हमें अपना मेहमान बना लो। उसने कहा मैं मेहमान बना तो लूं, हम अरब के लोग हैं, हमें तो फख्र है मेहमान नवाजी पर, खिदमत करने पर, हमारे दिल तंग नहीं होते, हमारे दस्तरखान कुशादा होते हैं, हम तो नेमतें सजा कर रखते दस्तरखानों पर। लेकिन मैंने पहले आपसे बता दिया, ऐ आने वाले, मैं नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। मैं नहीं जानती आप कौन है, लेकिन मैंने आपको अपनी पूरी गरीबी बता दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद भूखी हूं, मेरा बेटा भी भूखा है, शाम को बकरियां आएंगी तब दूध देंगी तब हम पिएंगे। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की निगाह उठी तो देखा उसके दरवाजे पर एक बकरी बंधी हुई थी, बूढ़ी बकरी थी। हुजूर फरमाते खातून ये बकरी तुम्हारी है। कहा हाँ ये बकरी मेरी है, लेकिन इसके हड्डियों में गूदे नहीं, ये बूढ़ी हो चुकी, ये चल नहीं पाती, ये कमजोर हो गई है, ये दूध नहीं देती, इसलिए ये जंगल चरने नहीं गई। तो कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध दूह लूं, ये हुजूर फरमाते। उसने बूढ़ी बकरी कहा तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध दूह लूं। उसने कहा ये दूध नहीं देती। कहा तुम कहो तो मैं दूह लूं। उसने कहा ये दूध नहीं देती, बूढ़ी हो गई है। कहा फिर भी तुम कहो तो मैं दूध लूं। उसने कहा बाबा मैंने कहा ये दूध नहीं देती। आका फरमाते बकरी तुम्हारी है, तुम इजाजत दे दो तो मैं दूह लूं। तो उसने सर पीट कर कहा अगर दे तो दूह लो, मुझे क्या एतराज है। उसे क्या पता मेरे दरवाजे पर कौन खड़ा, उसे क्या खबर मेरी चौखट पर कौन आया। अगर दे तो दूह लो। तो कहा ठीक है बर्तन लाओ। वो बर्तन लाने गई। आपने अबू बकर सिद्दीक से कहा बकरी को खड़ी करो, रस्सी खोलो उसकी। रस्सी खोला, अबू बकर सिद्दीक करीब गए। 6 महीने से जायद हो गए तो बकरी कभी खड़ी नहीं हुई थी। अबू बकर सिद्दीक ने जब उसे उठाना चाहा तो उठी, लेकिन लड़खड़ा रही थी।
अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते रहमत को, अपने हाथ पाक को दस्ते रहमत, दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर, दस्ते फैज को जैसे ही रखा, उसकी पीठ पर, पुश्त पर वो ताकतवर होकर फौरन खड़ी। अब बज़बाने हाल वो बकरी यही कह रही थी। अचानक कोई पैर से माजूर हो और फिर कोई ऐसा तबीब आ जाए कि बगैर किसी मरहम के, कोई दवा के 1 सेकंड में खड़ा कर दे और वो दौड़ने लगे, तो जाहिर सी बात है जानवर कभी तो अपनी एक ख्वाहिश होती, अपनी एक खुशी। उस वक्त बकरी तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर यही कह रही थी, हाथ जिस्म तो उठा गमी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आका ने उसके थन में हाथ लगाया, खुश्क छातियां थी उसके तन पे, उसमें दूध उतर आया और उसके बाद बर्तन लिया और जब दूध के पहले कतरे को निकाला तो दूध के कतरों से आवाज आ रही थी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हजरात गिरामी वकार, जब उसने देखा कि अरे ये तो दूध देने लगी, खड़ी हो गई, तब वो समझ गई मेरे दरवाजे पर जो आया ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये तो बकरी के थन को हौजे कौसर से जोड़ दिया। घर के जितने बर्तन थे सब उठा लाए, सारे बर्तन दूध से भर गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खातून ये बकरी तुम्हारी, ये दूध तुम्हारा, हम मेहमान तुम्हारे, तू मेजबान हमारी, लो इसी से हमारी खातिर तवाज़ु करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, आमिर बिन फुहैरा ने पिया, अबू बकर सिद्दीक ने पिया, उसके बच्चे को पिलाया, उसको भी पिलाया। अब बदस्तूर बकरी के थन में दूध बाकी है, बर्तन में दूध भरा है तो खाली नहीं हुआ। और सरकार के हाथ दुआ के लिए उठ गए। ये करम नवाजी, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है कि खुद चल कर गए और हाथ उठाकर कहते हैं उसके लिए दुआए बरकत की दुआ। आला हजरत बोले, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वकार, उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने पाक तशरीफ ले गए। शाम को उसका शौहर आया तो वो अपनी बीवी को देखता है, बच्चे को देखता है, बकरी का थन देखता है, बुढ़ापी बूढ़ी बकरी को जवान देखता है, घर के बर्तन को दूध से भरा देखता है, पहाड़ देखता है तो पत्थर चमक रहे थे, सूखे दरख्त को देखता है तो हरे भरे हो गए थे। गरीब इतना था कि घर में तेल नहीं कि रात को चिराग जलाए। आज रात हो गई, चिराग भी नहीं चल रहा है, फिर भी पत्थर रोशन थे, घर की डेहरी से रोशनी निकल रही थी। अचानक अपनी बीवी को देख देख कर रोने लगा, रो रो कर पूछने लगा, ये बताओ ये इनकलाब कैसा, ये इनकलाब कैसा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या मंजर। कहा क्या देख रहे हो? कहा कि मैं ये देख रहा हूँ, तू इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना खूबसूरत दिख रही है, तेरे चेहरे पर इतनी चमक कहां से आ गई, मेरा बेटा इतना हसीन कैसे हो गया, ये पहाड़, ये दरख्त, ये हरियालियां, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये खुशबूदार, ये मुश्कबारियां, ये रंगरैलियां, ये सारे निजाम कैसे बदल गए। तो बीवी ने कहा, मेरे शौहर मैं क्या बताऊं तुझे। कहा बात क्या है? कहा हमारे घर एक बहुत बरकत वाला मेहमान आया था। कहा वो कौन था, कैसा था? कहा नाम नहीं पूछा। कहा जब बरकत वाला था तो नाम क्यों नहीं पूछा? कहा कैसे पूछती, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई हो, मुझे अपना होश ना रहा उसे देखकर। कहा क्यों, ऐसी क्या बात थी उसमें? कहा वो जो भी था लाजवाब था, वो जो था बड़ा मुबारक था, राहों से गुजरा तो जो दरख्त सूखे थे वो जिस दरख्त के साए से गुजरता तो दरख्त हरे भरे हो जाते, आसमान पर धूप होती, बदलियां उसके वजूद पर साया करती जाती, वो दरख्तों के नीचे से गुजरता तो उसकी टहनियां झुक
झुककर उसके कदमों को चूम कर उस पर सलामती की दुआएं करते, पत्थर पर उसके कदम पड़ते तो पत्थर उसे सलाम भेजते और पिघल कर राहों में मोम हो जाते। मैंने ऐसा वजूद नहीं देखा, ऐसी पाकीज़ा ज़ात मैंने नहीं देखा, ऐसी नूरी किरण मैंने नहीं देखा, ऐसी खुशबू नहीं देखा। शौहर ने कहा मेरी बीवी जरा कुछ तो उसकी शबाहत बताओ। कहा मेरे शौहर मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं उनके नात के कुछ कसीदे के लिए कुछ बातें कह देती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे अल्फाज उसके हुस्न के सामने कम पड़ जाएंगे, उसका हुस्न बड़ा ही बड़ा रहेगा। कहा कहो क्या कहना चाहती हो। उम्मे माबद के नात के कसीदे ज़बाने अरब में बड़े मशहूर है। अमलहो अबयज़ो मुकस्सदुन क़सीमुन वसीमुन। उसने कहा मेरे शौहर बड़ी गोरी रंगत थी उसकी, नमकीन हुस्न था उसका, मियाना कद था उसका, सरमगी आंखें थी उसकी, गुलाबी होंठ थे उसके, प्यारी नज़ाकत थी उसकी। वो बातें करते तो लब से फूल झड़ते, आंखें खुलते तो कायनात कदमों पे आती, चलते तो जमीन कदमों में लिपटती जाती। वो जिस तरफ जाते जमाना उधर होता, सवेरा उधर होता, रोशनी उधर होती, नजारे उधर होते, गुल उधर होते, गुलशन उधर होते, कायनात उधर होती। ऐसा लगता कि चलता जमीन पर है, तन्हा कायनात पर यही हुकूमत करता है, यही हाकिम है, इसी के कब्जे में कायनात के, इसी के कब्जे में है कायनात में, इसी को बादशाह दी गई है, ताकत दी गई है, कब्जा दिया गया है, इख्तियार दिया गया है। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वो रोते हुए कहती है मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। मैंने दूर से देखा तो वो प्यारा बड़ा हसीन था, वो मुबारक बहुत खूबसूरत था। मुझे महसूस हुआ कि दूर से तो हर चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, करीब आने पर वो बात नहीं रहती। लेकिन मैंने पहली मर्तबा ऐसा नजारा देखा कि वो दूर से बहुत खूबसूरत था, करीब आया तो और खूबसूरत दिखने लगा। ऐसा पहली बार हुआ है, वरना दूर से तो हर चीजें अच्छी होती, करीब आने पर उसके हुस्न में वो खूबी नहीं रह जाती। लेकिन हुस्न मुस्तफा वो मुतलक हुस्न है, वो वाहिद हुस्न है हुस्न मुस्तफा कि जिसे दूर से देखो तो अनोखा है, करीब जाकर देखो तो और निराला है। समझ में बात ना रही हो तो गुंबदे खजरा देख लो, हिंदुस्तान से सोशल मीडिया पर मोबाइल के स्क्रीन पर देखो, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह करम कर दे सब मदीने जाओ, मदीना जाकर देखोगे तो कहोगे जो फोटो में देखा था उससे ज्यादा मदीना हकीकत में खूबसूरत है। वरना हर चीजें हकीकत में उतनी अच्छी नहीं होती जितना तस्वीरों में अच्छी होती है। लेकिन हुजूर का रौजा तस्वीर में जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा हकीकत में खूबसूरत है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। हजरात गिरामी वकार, इनके हर रात हुजूर का जिक्र होने लगा, सरकार की बातें करते, कहते भूख मिटती है उनके जिक्र से, प्यास मिटती है उनके जिक्र से। बच्चा भी कहता जब माँ बाप से रात को बताने लगती हुजूर की ऐसे थे, ऐसे मैंने देखा, ऐसे मेरे पास आए, तो बीच बीच में बच्चा कहता अम्मी अम्मी ये भी बता दो कि वो जो मुबारक हमारे घर आया था उसने बूढ़ी बकरी के थन से दूध कैसे निकाला था। अम्मी ये बता दो, इतना दूध तो कभी हमने देखा ही नहीं था, सारी बकरियां मिल करके उतने दूध नहीं देती थी, तन्हा जो उस बूढ़ी बकरी ने दूध दिया पूरे बर्तन भर गए। वो ये भी कहता एक दिन माँ बेटे ये राहें तकते थे, कब आएंगे, कहाँ गए, कैसे गए, इनका दिल चला गया। शौहर सुन सुन के आशिक हो गया था। एक दिन मदीना मुनव्वरा पहुंच गई ये औरत अपने बच्चे को लेकर, और देखा अबू बकर सिद्दीक मदीने के बाजार में है। बेटे ने माँ की उंगली पकड़ा था, यूं झटका और झटक कहा या उम्मा अम्मी, कहा बेटे क्या बात है, कहा हाजा रजुल लजी काना मअल मुबारक, अम्मी ये जो आदमी है, ये जो मर्द है, ये तो वही है जो मुबारक के साथ हमारे घर पे था। सिद्दीक जब देखा तो ये दीवानगी देखे जाकर टूट पड़ी सिद्दीक अकबर के पास, कहती मुबारक के साथ ही, ये बताओ मेरा मुबारक कहाँ है।
ये कहकर रोने लगी। हुजूर की मोहब्बत और इश्क जिसके हिस्से में आ गया, ये मुकद्दर की बात है। अल्लाह से मांगा करें हुजूर का प्यार, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत, कुछ मिले या ना मिले, इस नेमत का एक जर्रा मिल जाए, जर्रा मिल जाए तो बहुत कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। और ये इश्क मिलता है आशिकों की सोहबत में। हाँ, अल्लाह से मांगे, आशिकों की हुजूर के आशिकों के पास जाया करें, आया करें, बैठा करें, आशिकों के मजार पर जाया करें, यानी औलिया के दरबार, बुजुर्गों के दर से जुड़े। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक से कहती मेरा मुबारक कहाँ है? तो कहा कौन से मुबारक की बात करती हो तुम, कौन मुबारक? तब बच्चा कहता वही मुबारक जिसने जंगल में बूढ़ी बकरी को जवान किया था, खुश्क थनों से दूध निकाला। इतना सुनना था अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि मुबारक वो जानते नहीं थे। मुबारक तो नाम इसने खुद रखा था, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन कहते थे, सैयदुल मुरसलीन। माँ बेटे को लेकर सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी पहुंचे। आका मिंबर फराज थे, मिंबर पर मेरे मुस्तफा थे। इनका इस्तकबाल किया माँ बेटे का, मस्जिद नबवी के पहली सफ में बैठाया। जैसे ये करीब गए, हुजूर की तरफ निगाह उठाकर देखते, बड़ी खुशी अंदर दिल के अंदर, और खुशी के आंसू लबों पर, मतलब की मुस्कुराहट आंख में आंसू, क्योंकि हुजूर के कदमों पर जो महीनों से राहें तक रहे थे आज पहुंच आए थे। ये कुछ कहते माँ बेटे, उससे पहले सरकार ने फरमाया, ऐ उम्मे माबद सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारा मुबारक नहीं हूं, अल्लाह का रसूल भी हूं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया है। कौन कहां क्या करता है, क्या बोलता है, कौन याद करता है, सब हुजूर जानते हैं। जो बदअकीदे कहते नहीं जानते, उनसे कह देना ये भी हुजूर जानते हैं कि तुम कहते हो नहीं जानते, ये भी हुजूर जानते हैं। अल्लाह की अता से मेरे आका को कायनात के हर जर्रे का, अल्लाह की अता से मेरे आका को तमाम चीजों के गैब का, जो जाहिर हो चुकी, जो जाहिर है, जो सुबह क़यामत तक होने वाला, जो क़यामत के दिन है, अल्लाह के बताने से, अल्लाह की यता से। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। तो बदअकीदे हैं बनमज़ा में, जो क़यामत की खबर दे, मीज़ान की खबर दे, कौसर की खबर दे, पुल सिरात की खबर दे, उनके बारे में तुम कहो पीठ पीछे की नहीं जानते। अरे जालिम, जब ये बकवास करना था तो हुजूर का कलमा क्यों पढ़ा? जिनका कलमा पढ़ते हो उन्हीं का दामन पूछते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हज़रात गिरामी वक़ार, बहरहाल अल्लाह हिदायत दे इन जालिमों को। अब क्या कहा जा सकता, अल्लाह की तौफीक पर है, अल्लाह जिसे हिदायत। अल्लाह हमारी नस्लों को इन लोगों की सोहबत से बचाए जो हुजूर के दरबार के बेअदब है और हुजूर के इल्म के बेअदब है, हुजूर के शान व अज़मत के इकरार करने के वज़ में बेअदब है। आका की मोहब्बत हमारी नस्लों में, हमारे बच्चों में बाकी रहे। आज आका करीम माँ बेटे से कहते घर जाओ और अपने वालिद को लेकर आना, बच्चे से कहते, औरत से कहते अपने शौहर को लेकर आना। घर आते हैं और शौहर को मालूम था ये दोनों मदीना मुनव्वरा गए। जैसे ही मदीने से जंगल आए तो शौहर फिर जंगल से बकरियां लेकर आया। इनके चेहरे को देखकर फिर रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा वो मुबारक हमारे घर फिर आया था, मैंने कहा था मुझे बुला लेना, वो आए तो मैं उसका दीदार करूंगा, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बीवी ने कहा मेरे शौहर मुबारक कहाँ आया था? बच्चे ने कहा अब्बू वो कहाँ आया था? कहा नहीं नहीं वो आया था इसलिए कि आज तुम्हारे चेहरे फिर चमक रहे हैं, आज फिर हवाएं खुशबूदार। तब माँ बेटे ने कहा मुबारक नहीं आया था, हमने मुबारक का पता ढूंढ लिया है। कहा वो प्यारा रहता कहाँ है? कहा वो सामने शहर बतहा निखलिस्ताने मदीना मुनव्वरा, पहाड़ियों के बीच में जो बरकत वाला शहर आबाद है, वो खजूरों के झुरमुट में पनाहगाह वाला जो शहर है, जिस शहर के बाशिंदों की गिज़ा खजूर है, जिस शहर में रहने वाले लोग बड़े शरीफुन नफ्स पाक तबीयत के लोग हैं। कहा वो शहर में उसका कयाम है। कहा नाम क्या है? कहा मेरे शौहर नाम बताऊं? कहा हाँ बताओ। कहा दुनिया जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है उसे हम अपना मुबारक कर। पूरा घर उठा हुजूर के कदमों में पहुंचा, सरकार के पड़ोस में जगह मिली, इनको बड़ी बरकत मिली, इनका एहतराम करते थे सहाबा। बस 2 मिनट की बात, सरकार के विसाल के तकरीबन 8 बरस के बाद
हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में एक कहत पड़ा, बारिश रुक गई, जिसको तारीख में हदीस की किताबों में आमुर रेमादा कहते हैं। जानवर की चर्बियां गल गई, हड्डियां हड्डियां, कहीं हरियाली नहीं, कहीं पानी नहीं। बच्चे कमजोर हो गए, जानवर कमजोर हो गए, खाने पीने फाका के हालात इतने नासाजगार हो गए, मतलब फाका कशी के कि नौबत तक आ गई। दूसरे शहरों से अनाज मंगाते हजरत उमर फारूक आजम, दूसरे शहर के बाशिंदे आते कि कुछ खाने पीने को मिले तो उमर फारूक आजम उनका एहतमाम करते। दूसरे शहर के लोग भी मदीने में आकर क़याम कर लिए, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। ऐसे नाजुक माहौल में एक दिन लोगों को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, भूख की बहुत ज्यादा। मस्जिद नबी में उमर फारूक आजम से कहने लगे, हजरत आप हमारे खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। तो आपने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग हजारों का मजमा है, कहते तुम लोग उम्मे माबद के डेरे पर चले जाओ। तो लोगों ने कहा हजरत वो बिचारी कमजोर गरीब औरत है, वहां क्या मिलेगा? तो आपने कहा कुछ मिले या ना मिले, बकरी का दूध तुम्हें जरूर पीने को मिल जाएगा। जब लोग जाते तो देखते वही बूढ़ी बकरी जिसको तकरीबन 18 साल पहले अल्लाह के नबी ने जवानी दिया था, वही बकरी, वो बकरी कब तक जिंदा थी इस पर तारीख खामोश है। जिस बकरी के पुष्ट पर हुजूर ने हाथ रखकर जिंदगी अता किया था, वो बकरी कब तक जिंदा थी तारीख खामोश है। लेकिन ये जो वाकया पेश किया जा रहा है आमुर रेमादा का, जब बकरी को जवानी मिली तब से लेकर के 18 बरस का अरसा गुजर गया है, उस वक्त तक वो बकरी जिंदा थी कि सहाबा और ताबेईन उम्मे माबद के डेरे पर पहुंचे तो उम्मे माबद उस वक्त ज़ईफी आ चुकी थी। उसी बूढ़ी बकरी के थन से वो दूध निकालती और पिलाती, लोग पीते जाते। तन्हा एक बकरी हजारों के लिए काफी हो जाती और लोग पीते जाते। उम्मे माबद पिला पिला कर ये कहती जाती कि ये दुनिया बार बार दे, घर की गुर्बत ना जाए, मेरे मुस्तफा एक बार दे, नस्लों तलक बरकत ना जाए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। इसलिए लौ लगाया करो हुजूर की बारगाह में। हाजी गए हैं हज से फारिग होकर, बहुत से लोग मदीने शरीफ से आकर हज किए होंगे, बहुत से लोग हज करके मदीने जाएंगे। इस ख्याल के साथ हमें और आपको भी चाहिए कि रोज मदीने चला करो, तसव्वुर में चला करो, दरूद पढ़ने चला करो, हुजूर से भीख लेने चला करो, दरूद पढ़ पढ़ के मांगा करो, सलाम पढ़ पढ़ के मांगा करो, तौबा कर कर के मांगा करो, तसव्वुर में जाकर मांगा करो, दिल बिछाकर मांगा करो, पलकों को बिछाकर मांगा करो। आप कहेंगे मौलाना साहब हम हिंदुस्तान में कैसे जा जाके मांगेंगे? हमने कहा इमाम अहमद रजा के साथ हो जाओ, तरीका मिल जाएगा कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की मोहब्बत अता करे, इश्क अता करे और अपने महबूबीन की ताज़ीम और तकरीम की तौफीक बख्शे, मुक़द्दस बारगाहों की ताज़ीम की तौफीक बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला अदब अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। जो लोग हज करने गए अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से सबके हज को कबूल फरमाए, सबको आशिक़ रसूल बनाए। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ किया अल्लाह गौसे पाक के सदक़े सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, इखलास अता फरमाए और हर नेकी के काम में अल्लाह हम सबको मुखलिस बनाए, रिया दिखावा तशन्नुअ बनावट से बचाए। इस महफिल को अल्लाह कबूल करे। मौलाना शहजाद साहब की उम्र में अल्लाह बरकत दे, इनके वालिदैन पर अल्लाह खास करम फरमाए, बिलखुसूस वालिद बुजुर्गवार की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को खूब बुलंद फरमाए। आइए हम लोग अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले, तौबा करने पड़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी व